बात पर ज्ञापन देने के लिए राजभवन का रास्ता लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई काम रह नहीं गया है। अनर्गल आरोप लगाना इनके आदत में शुमार। इस प्रकार की ओछी राजनीति करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी के। एक संजीदगी से हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं देश के इतिहास में पहली बार इतनी लंबी यात्रा सड़क मार्ग से करने के लिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना, वो भी आनन फानन में। और प्रधानमंत्री के कार्यालय से सभी चीज़ें जुड़े रहती हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा होती है तो आईबी, रॉ, एसपीजी, ये तमाम तरह के जो एजेंसियां हैं वो पहले ही आकर के राज्य प्रशासन पर अपनी पकड़ बना लेती हैं और अपने अनुसार से सारी चीज़ों को मॉनिटर करके प्रधानमंत्री की यात्रा या उनका कार्यक्रम ये पूरी तरह से तय करती हैं। तो फिर राज्य सरकार पर आरोप कैसे है? और जब पंजाब बॉर्डर स्टेट है, आपने खुद से कानून बनाया जिस पुल पर रुकने की बात कही जा रही है, उस पुल की सुरक्षा का जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को था। यानी आपको अपनी सेना पर, अपने सुरक्षा एजेंसियों पर, किसी पर भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको बात करनी चाहिए अमित शाह जी से, जो गृह मंत्री हैं, जिनके जिम्मे ये तमाम विभाग आते हैं, एजेंसियां आती हैं। अगर कहीं चूक हुई है, हम तो बात कह नहीं रहे हैं। अब तो जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है और उसने विराम लगा दिया है, तो आप पहले अगर कोई दिक्कत है तो राजनीति करने के बजाय आप अमित शाह से बात करके सारी चीज़ों को साफ कर लें। जनता पार्टी के नेताओं को कोई काम रह नहीं गया है। अनर्गल आरोप लगाना इनके आदत में शुमार हो चुका है। इनका न लोकतंत्र, लोकशाही, न संविधान, किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम तरह के जांच पर विराम लगा दिया है और एक रिटायर्ड जज के अंडर में एक कमेटी बना दी है, तो जांच तो पूरा हो जाने दीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, तो फिर पंजाब के लोगों ने जिनको चुन करके सरकार बनाई है, तो वो सरकार भी पंजाब के लोगों की ही है। तो इस प्रकार से पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की जो बदनीयती से काम कर रहे हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए, मुझे लगता है कि इस पर उनको विराम लगाना चाहिए। झारखंड ही नहीं, देश की जनता भी इनकी सच्चाई से वाकिफ़ हो चुकी है। इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करके एक तरह का षड्यंत्र जो इनके डीएनए में शामिल है, विचारधारा जिस प्रकार से षड्यंत्र करके गांधी जी की हत्या करवाने का काम गोडसे के द्वारा किया गया था, उस विचारधारा के पोषक लोग हैं। तो इनको सभी लोग षड्यंत्रकारी ही नज़र आते हैं। तो अपने दिल से जाने पराये दिल का हाल। विधायक को भी लगा। भाजपा निराश और हताश हो चुकी है। राज्य सरकार की बढ़ती लोकप्रियता के कारण लगातार प्रतिदिन उनके या तो कोई विधायक, कोई मंत्री बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही उनकी आदत में शुमार हो गया है। महामारी का कालखंड है, जनता की मदद के लिए सड़कों पर उतरे ना। इस प्रकार से मीडिया में अनर्गल बयानबाजी करके जब कोई मुद्दा नहीं रह जाता है, और जो सिमडेगा की घटना जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उस पर पहले ही सरकार बड़ी संजीदगी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं और जांच हो जाने दीजिए। हमें अपने पुलिस पर पूरा भरोसा है। हर चीज़ को लेकर के सीबीआई जांच दी थी हमने धनबाद के जज उत्तम आनंद कांड को। क्या हुआ उसका? अब तो हाईकोर्ट भी सवाल खड़ा कर रहा है कि उत्तम आनंद के हत्याकांड का जांच का क्या हुआ। 1 इंच भी जहां से झारखंड पुलिस ने जांच छोड़ा था, सीबीआई आगे बढ़ नहीं पाई है। तो इस प्रकार की ओछी राजनीति बंद करनी चाहिए। जांच हो जाने दीजिए। कोई दोषी जो है बक्से नहीं जाएंगे, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम ये सरकार करेगी। और लगातार जो षड्यंत्रकारी लोग थे, जो उस घटना में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो फिर ये आडंबर और ये नाटक, मातम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, ये किसी के दुख में शामिल नहीं हो रहे हैं, उसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं उस परिवार का। हर बात पर ज्ञापन देने के लिए राजभवन का रास्ता लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। तो अब तो महामहिम ने भी सिमडेगा कांड पर संज्ञान लिया है। उन्होंने डीजीपी को तलब करके तमाम चीज़ों की जानकारी ली है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या भारतीय जनता पार्टी को अब राज्यपाल पर भी भरोसा नहीं रह गया क्या? तो जांच हो जाने दीजिए, तमाम चीज़ें अपने आप साफ हो जाएगी।
इस प्रकार की ओछी राजनीति करना बंद करें भारतीय जनता पार्टी के लोग।